हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय निर्भीक। फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पे स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आप लोग लगातार CBT 1 रिजल्ट और CBT 2 एग्ज़ाम डेट को लेकर परेशान थे, लेकिन मैं आपसे बार बार यही बात कह रहा था कि जब तक CBT 2 का शेड्यूल कंफर्म नहीं हो जाएगा तब तक CBT 1 रिजल्ट नहीं आ सकता है। चाहे आप ITI लगा ले, चाहे आप फिजिकल प्रोटेस्ट कर ले, चाहे आप ट्विटर कैंपेन चला ले। वैसे ये प्रजाति अब तो लुप्त ही हो गई, ट्विटर कैंपेन वाली पता नहीं कहाँ चली गई है, मुझे नहीं मालूम। जो लगातार हर हफ्ते हर महीने ट्विटर कैंपेन कराती थी और बोलती थी इसी के आधार पर रिजल्ट आ जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो हमें उससे मतलब नहीं है। लेकिन मैं आपसे क्या बोला था, जब तक CBT 2 शेड्यूल नहीं होता है तब तक CBT 1 का रिजल्ट नहीं आएगा। आप लोग अगस्त लास्ट वीक में भी उम्मीद किए थे, सॉरी सितंबर लास्ट वीक में भी उम्मीद किए थे रिजल्ट आ जाएगा, मैंने डायरेक्टली मना कर दिया था, ठीक है, कि रिजल्ट नहीं आने वाला है, ठीक है। नहीं, अगस्त ही बोला गया था, हाँ इतना पहले उम्मीद दिला दिया गया था, अगस्त में ही रिजल्ट के बारे में बोला गया था कि अगस्त लास्ट वीक में आ जाएगा। फिर बोला गया सितंबर में आ जाएगा, फिर बोला गया अक्टूबर में आ जाएगा। मतलब हर महीने हर हफ्ते आपको उम्मीदें दिलाई गई। किस आधार पे? कॉल रिकॉर्डिंग के आधार पर, ईमेल रिप्लाईज के आधार पर। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बार बार कहता हूं कि कॉल रिकॉर्डिंग से आपको कभी भी कोई सही इंफॉर्मेशन नहीं मिल सकती है, ईमेल रिप्लाई से कभी भी कोई सही इंफॉर्मेशन नहीं मिल सकती है। यहां तक कि किसी RRB के चेयरमैन को नहीं मालूम रहता है कि कब क्या होने वाला है, यानी कि अगर उनसे आप पर्सनली मिलने जाते हैं तो भी ये इंफॉर्मेशन नहीं मिल सकती है कब रिजल्ट आने वाला है, कब एग्जाम होने वाला है। क्योंकि जितना इंफॉर्मेशन अभी प्रेजेंट में आपके पास है उतना इंफॉर्मेशन उनके भी पास है, ठीक है। जैसे आप प्रेडिक्शन कर सकते हैं वैसे वो भी प्रेडिक्शन ही कर सकते हैं, उनके पास कोई एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन नहीं है। लेकिन आप लोग परेशान रहते हैं और आप लोग से फ्रस्ट्रेट होकर सामने वाले को गाली देते हैं, जिसका नुकसान आपको भुगतना पड़ सकता है, जिसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ सकता है। आपने एक केस में देख चुका है, वहां शायद FIR हो भी चुकी है, आप लोग उसे मजाक ले रहे थे, ठीक है। मैं आपसे लगातार कह रहा था फ्रेंड्स कि आप किसी और की गलती की सजा किसी और को ना दो, क्योंकि इसकी सजा हो सकता है आपको खुद भुगतना पड़ जाए। यूट्यूबर्स तो आपको भड़का देंगे कि अक्टूबर में रिजल्ट आएगा, 10 नवंबर तक रिजल्ट आएगा, और आप उन्हीं बात को सच मान लेंगे, फिर कहेंगे 10 नवंबर तक रिजल्ट नहीं आया, रेलवे रिजल्ट क्यों नहीं, रेलवे ने रेट कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। जबकि रेलवे ने कभी आपसे नहीं बोला था कि वो अगस्त लास्ट वीक में रिजल्ट देगा, या फिर सितंबर में रिजल्ट देगा, या फिर अक्टूबर रिजल्ट देगा। तो आप लोग अपने आप को फ्रस्ट्रेट क्यों कर रहे हैं, जानबूझ कर फ्रस्ट्रेट कर रहे हैं, जब सच्चाई आपको मालूम है अभी रिजल्ट नहीं आएगा। मैं शुरू से आपसे चिल्ला रहा था फ्रेंड्स कि आपके सामने जीता जाता एग्जाम्पल था MI कैटेगरी का रिजल्ट, और 9 महीने बाद आया था, तो कैसे 15 दिन में 20 दिन में NTPC का रिजल्ट आ जाएगा, वो भी तब जब CBT 2 होना है। मैं आपसे लगातार ये बात कह रहा था फ्रेंड्स, ठीक है। और मैं आपसे इधर बीच में क्या बोला था, सबसे पहले मैं आपसे बोला था कि आपका जो रिजल्ट है अक्टूबर से दिसंबर के बीच कभी भी आ सकता है, मैं आपसे बोला था। वो भी मैं क्यों बोला था, किस पे से बोला था, मैं बोला था कि अक्टूबर में कब आ सकता है, 15 अक्टूबर के बाद ही, जब भी आएगा, क्योंकि उससे पहले भी अफवाह फैलाया गया था कि 8 अक्टूबर तक रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन नहीं आया। तो मैं क्या बोला, बहुत जल्दी आएगा, तो 15 अक्टूबर के बाद ही आएगा। वही 15 अक्टूबर के बाद कब आएगा, जब नवंबर लास्ट या दिसंबर फर्स्ट वीक में एग्जाम होने के चांसेस होंगे तब। जबकि आपको मालूम है 15 दिसंबर तक RLE TCS बिजी था, तो इस वजह से मैंने फिर अक्टूबर की बात मना कर दिया था। मैं कहा जब 15 दिसंबर तक TCS एग्जाम करा ही नहीं सकता है तो फिर अक्टूबर में कहां से रिजल्ट आ पाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर कुछ लोग कमेंट बॉक्स में बोलने लगे कि अब तो TCS जो है मार्च तक बिजी हो गया, ये हो गया, वो हो गया है, ठीक है। लेकिन सच्चाई क्या है फ्रेंड्स, मार्च तक TCS बिजी नहीं है, ठीक है। मुझे एक कमेंट के माध्यम से कल पता चला है, इनका मैं फिर से धन्यवाद करना चाहता हूं। मार्च तक TCS बिजी नहीं है। मैं आप ही लोग की बात को बार बार रिपीट करता था कि मार्च तक TCS बिजी है, मार्च तक TCS बिजी है, तो अप्रैल में एग्जाम होगा, अप्रैल में एग्जाम होगा, लेकिन ऐसा नहीं। इन्होंने कमेंट किया, देखा इंद्रजीत मंडल जी ने, कि 15 जनवरी के बाद क्या एग्जाम है मुझे मालूम नहीं है। 15 जनवरी मार्च क्या एग्जाम है, SSC फेज 9 फरवरी में है, और कोई एग्जाम, यानी इनके कहने का सेंस है कि फरवरी में केवल एग्जाम है, वो भी SSC फेज 9 का, उसके अलावा कोई एग्जाम है क्या। तो मैंने भी चेक किया, ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिला कि यानी मार्च तक कोई एग्जाम नहीं है। ये बस अफवाह आप लोग फैलाते कमेंट बॉक्स में, किसी यूट्यूबर ने बोल दिया था कि मार्च तक बुक हो गया, TCS हो गया, और मैंने भी वेरीफाई नहीं किया, और उसी बात को कॉपी करने लगा। मैं बोल दिया जिससे आप लोग कमेंट बॉक्स बोल रहे थे, मुझे लगा सही होगा, ठीक है, तो मैं उसी बात को कॉपी कर लिया, अपने वीडियो में बोल दिया कि जब मार्च तक TCS बुक है तो फिर कोई एग्जाम नहीं हो पाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है फ्रेंड्स, TCS जो है 13 जनवरी के बाद खाली हो जा रही है, फिर 2 फरवरी से लेकर 10 फरवरी तक आपका SSC 9 फेज का एग्जाम है, फेज 9 का एग्जाम है, यानी कि उसके बीच के जो डेट्स हैं वो खाली हैं, यानी कि अब आप समझ सकते हैं उसी के बीच आपके एग्जाम हो सकते हैं। यानी कि आपका जो एग्जाम है 14 जनवरी से लेकर के 1 फरवरी के बीच कभी हो सकता है। तो मैंने दोनों साइड से एक एक दिन छोड़ दिया, यानी कि आपका जो एग्जाम होने की मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है NTPC CBT 2 का, वो आपका 15 जनवरी से लेकर के 31 जनवरी के बीच होने की मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है। मैंने यहाँ पे किसी का कॉल रिकॉर्डिंग नहीं शेयर किया, मैंने यहाँ पे किसी का ईमेल रिप्लाई नहीं शेयर किया, मैंने कोई ITI रिप्लाई नहीं शेयर किया है। कुछ बेवकूफ़ इस हिसाब से मतलब पागल हो गए हैं कि ITI करते हैं इसके लिए कि एग्जाम कब होगा, रिजल्ट कब आएगा, जबकि मैं बार बताता हूँ कि ITI इन सब बातों के लिए नहीं होती है। ITI पास्ट में बीती हुई बातों के लिए होती है, जो एक फैक्चुअल डेटा केवल देती है, वो
फ्यूचर के बारे में नहीं बताती है, क्या प्रेडिक्शन होगा, क्या कब हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं बताता है। आरटीआई रिप्लाई में ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलता है। ठीक है, आप लोग आरटीआई पता नहीं क्या समझ रखे हैं कि आरटीआई आपके हाथ में मिल गया कुछ भी कर लेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, और ना ही कभी कॉल रिकॉर्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन मिल सकता है, ना ही कभी किसी अरबिक चेयरमैन से कोई इन्फॉर्मेशन मिल सकता है। इन्फॉर्मेशन मिलेगा तो रेलवे मिनिस्ट्री से ही मिलेगा या फिर आरआरसीबी से ही मिलेगा, यानी रेलवे रिक्रूटमेंट कंट्रोल बोर्ड से ही मिलेगा, बाकी कहीं से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलने वाला। इसमें बार बार आप लोग से कहता हूं कि आप कभी भी किसी कॉल रिकॉर्डिंग पे विश्वास ना करें, किसी ईमेल रिप्लाई विश्वास ना करें, और जो आरटीआई रिप्लाई देखते हैं तो कोई रहता ही नहीं, समझ रहे हैं, उसमें कुछ दिखाएगा नहीं, कुछ पॉसिबल ही नहीं वो भी बता दे रिप्लाई में कि हाँ इस रिजल्ट आएगा, तो हो ही नहीं सकता है। ठीक है, लेकिन अभी भी कुछ लोग क्या है रोज रोज पटना का चक्कर काट रहे हैं, रांची का चक्कर काट रहे हैं और रोज वीडियो डाल दे रहे हैं कि आज हमारे उनसे ये बात हुई, आज हमारी उनसे वो बात हुई, 10 दिन में रिजल्ट आ जाएगा, 10 दिन नोटिस ये हो जाएगा वो हो जाएगा, बट ऐसा कुछ नहीं है। अभी भी कुछ लोग अफवाह फैलाए हुए हैं कि 10 नवंबर तक जो है आपका आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 का रिजल्ट आ जाएगा। कुछ लोग 10 नवंबर की बात कर रहे हैं, कुछ लोग ये बोले दीपावली के पहले ही आ जाएगा, यानी मात्र 2 दिन के भीतर रिजल्ट आ जाएगा, ऐसा कुछ लोगों का कहना है। जबकि मैं बार बार मना कर रहा हूं, ये बिल्कुल इम्पॉसिबल सी बातें हैं, क्योंकि मैं शुरू से आपसे कह रहा हूं जब तक सीबीटी 2 शेड्यूल नहीं होगा तब तक सीबीटी 1 का रिजल्ट नहीं आएगा, क्योंकि रेलवे का रूल है कि सीबीटी 1 के रिजल्ट के बाद लगभग 20 से 50 दिन के अंदर उन्हें सीबीटी 2 कराना ही होता है हर हाल में। तो अगर जो आपका ये जो सीबीटी 2 है 15 जनवरी से 31 जनवरी के बीच होता है, तो फिर आप मान के चलिए कि नवंबर एंड में या फिर दिसंबर फर्स्ट वीक तक आपका सीबीटी 1 का रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन दीपावली से पहले रिजल्ट आना बिल्कुल इम्पॉसिबल है, या फिर कहें 10 नवंबर तक भी आना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। आप रिजल्ट की उम्मीद जो है 15 नवंबर के बाद से कर सकते हैं, क्योंकि लगभग 20 से 50 दिन का गैप ये लोग रखते हैं। तो यानी 15 नवंबर के बाद से अगर आप उम्मीद करते हैं कि रिजल्ट मिल जाएगा तो ये आपकी उम्मीद सही होगी। लेकिन अगर फिर भी आप लोग परेशान रहेंगे, फिर भी कॉल रिकॉर्डिंग से विश्वास करेंगे, ईमेल रिप्लाई से विश्वास करेंगे, तो फिर आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं हो सकता है, क्योंकि यूट्यूबर्स तो अपना धंधा चला रहे हैं, आपको मूर्ख बनाने का प्रयास कर रहे हैं। और मैं हमेशा कुछ अलग बोलता हूं इसलिए गालियां खाता हूं। ठीक है, मैं कभी भी आपको झूठा उम्मीद नहीं दिलाता हूं कि 10 दिन में रिजल्ट आएगा फिर 20 दिन में एग्जाम हो जाएगा। मेरे पास जो मतलब फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन रहता है मैं उसी की वजह से बात करता हूं। मैं कभी भी किसी अरबिक चेयरमैन को शामिल नहीं करता, उन्होंने मुझे ये बताया, उन्होंने मुझे वो बताया, क्योंकि मैं जानता हूं मुझे कुछ बता ही नहीं सकते, उनके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं हो सकता, मैं क्यों कहने जाऊं कि वो मुझे बताएंगे। ठीक है, मैं साफ साफ क्या करता हूं, ट्रेंड पे से बात करता हूं कि पहले रेलवे ने क्या किया है, कैसे किया है, और जब टीसीएस विजिट कैसे एग्जाम करा सकते मैं बार बार कहता हूं। तो इसी वजह से मैं अभी कह रहा हूं कि जो डेट खाली है बीच में, जो 14 जनवरी से लेकर के 1 फरवरी तक, उस बीच आपका जो है सीबीटी 2 हो सकता है, क्योंकि सीबीटी 2 जो है 5 मतलब लेवल का एग्जाम बचा हुआ है। 5 लेवल का एग्जाम होगा सीबीटी 2 5 लेवल में, यानी 5 फेज में कह सकते हैं। तो उसमें क्या है बहुत ज्यादा दिन नहीं लगेगा, हो सकता है 1 लेवल का एग्जाम 1 दिन में कंप्लीट हो जाए, बीच में 3-4 दिन गैप भी रख सकते हैं, यानी कि इस 15-16 दिन में ये एग्जाम आसानी से करा सकते हैं। और फिर उसके बाद मैं बता ही चुका हूं कि 11 फरवरी से आपका ग्रुप डी स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि 2 से 10 फरवरी तक आपका एसएससी फेज 9 है। और ये सब कंडीशन तभी हो पाएंगे, फॉलो हो पाएंगे फ्रेंड्स, अगर कोविड फिर से नहीं आता है तो, क्योंकि आपको मालूम है कोविड फिर से आना स्टार्ट हो गया, चाइना में बढ़ गया है और इंडिया में भी कुछ जगह फैलने लगा है। ठीक है, अब आप लोग कहेंगे कि यहाँ रेलवे के नाम पे कोविड क्यों आ रहा है, बाकी नाम पे क्यों नहीं आ रहा। तो फ्रेंड्स रेलवे है, रेलवे को आप जानते हैं, रेलवे वैसे भी एग्जाम कराना नहीं चाह रहा है, तो आप रेलवे की गलती की सजा उसके छोटे से एम्प्लॉय को नहीं दे सकते हैं। यानी जो कॉल रिसीव कर रहा है वो तो आपको हेल्प करने का प्रयास कर रहा है, कॉल अटेंड करके, और आपके कंफ्यूजन को दूर करने का प्रयास कर रहा है। जो आपके मन में डाउट बैठ गए हैं, यूट्यूबर्स फैला दिए हैं कि इस महीने रिजल्ट आएगा, इस हफ्ते रिजल्ट आएगा, तो वो डाउट को दूर करने का प्रयास कर रहा है, यानी वो एक तरह से आपका हेल्प करने का प्रयास कर रहा है। लेकिन आप लोग उसे ही गाली दोगे तो आप ही लोग फंसोगे, आपकी करियर हमेशा के लिए बर्बाद हो जाएगी। बस ये समझ लो, आपको अलर्ट रहना होगा, आप लोग ऐसे बात से दूर रहना होगा कि अभी ये होगा अभी वो होगा, ऐसा कुछ नहीं है फ्रेंड्स। ठीक है, और मैं बता दूं, मैं यहां भी बोल रहा हूं, जो मैं डेट बता रहा हूं ये कहीं भी किसी चेयरमैन ने नहीं बताया, मैं बस बता रहा हूं डेट खाली, यानी कि इस डेट से लेकर के इस डेट के बीच आपका एग्जाम हो सकता है। ठीक है, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी यही दिख रही है प्रेजेंट में, यानी कि आपका जो एनटीपीसी सीबीटी 2 जो जनवरी में आसानी से हो सकता है। ठीक है, अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।